आज हम लोग एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक्सपेंशन में होता क्या है, ठीक है। एक्सपेंशन EXPANSIONS एक्सपेंशन, ठीक है ना। एक्सपेंशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटीज जानते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम जान लेते हैं कि इसको कैसे आया है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है क्या, जैसे आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 होता है, उसी तरीका से a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस a को इस a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। इस a को इतना से मल्टीप्लाई कीजिए a प्लस बी, और इस प्लस को फिर इससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, प्लस b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a वाला प्लस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए b इंटू ए और प्लस कितना जाएगा b स्क्वायर। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ए बी और बी ए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कि जैसे कि आप 5 इंटू 4 लिखिए या 4 इंटू 5 लिखिए, ये 20 और 20 आएगा। तो यहाँ पे a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ए स्क्वायर ए बी, बी को भी आप ए बी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका जो ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसी बेस पे देखते हैं, कभी कभी टीचर ऐसे भी लिख देते हैं, इसी फॉर्मूला को अरेंज कर आपको लिखना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये क्योंकि प्लस में है, तो इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो प्लस में टीचर इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं जरा हम लोग, अब देखते हैं क्या a माइनस कितना जाएगा, दूसरा जाएगा a माइनस बी का कितना जाएगा होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसे आया ये भी देख लेते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस कितना जाएगा b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस a वाला से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, a माइनस कितना जाएगा b, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस b a माइनस b। तो क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। a स्क्वायर यहाँ पे कितना जाएगा प्लस, इसके आगे प्लस माइनस माइनस ए बी, यहाँ पे कितना जाएगा प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस बी इंटू ए, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी ए बी है या बी ए है, दोनों सेम ही चीज है। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस कितना जाएगा ए बी प्लस कितना जाएगा बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी 2ab प्लस कितना जाएगा बी स्क्वायर। कभी कभी टीचर लोग ऐसे भी लिखते हैं इसी चीज को अरेंज करके, ए स्क्वायर माइनस कितना जाएगा सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। चलिए हम एक जगह कंक्लूड कर देते हैं दोनों फॉर्मूला को। आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको लिखते चलिएगा और स्टॉप करके फिर देखिएगा कि कैसे लिखवाए हैं। देखिए इस फॉर्मूला हो गया हमारा क्या, दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना जाएगा बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को कभी कभी टीचर ऐसे भी लिख देते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। बच्चा लोग क्या होता है ना, जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है ना, वो समझते हैं कि ऐसे नहीं लिख सकते, वही चीज लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होने का, ठीक है ना। दूसरी बात होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस कितना जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ठीक है ना। ये दोनों एक ही चीज है, इसी को आगे पीछे रीअरेंज कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, कभी कभी टीचर ना या कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इसका पलट के भी पूछा जाता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab। अच्छा, इसको उठा के इधर लाइएगा, इसको उठा के इधर लाइएगा तो क्या जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये फॉर्मूला निकला। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको उठा के लाइएगा जरा इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला को क्या किए हैं, ये प्लस वाला सिंबल है इसको उठा के इधर लाया, और यहाँ पे भी जो माइनस वाला सिंबल है इसको उठा के क्या कर दिया, इधर प्लस कर दिया। देखिए तो ये आपका दोनों सेम चीज है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना जाएगा, बी स्क्वायर। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा दोनों ये सेम है, इधर वाला चीज सेम है और इधर वाला डिफरेंस है, इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। मीन आपका ये दो फार्मूला है, इसी फार्मूला से सारा फार्मूला क्या क्या है, ड्राइव किया गया है, निकाला गया है। चलिए कुछ और फार्मूला भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ, ये कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है क्या, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी का सम का होल स्क्वायर, सम का होल स्क्वायर है, और यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग निकालकर तब सम किया गया है, इसीलिए अलग है, ठीक है ना बाबू। अच्छा, एक और तीसरा फॉर्मूला आप देख लीजिए यहाँ पे, a प्लस बी, ये तो बहुत ही बड़ा फॉर्मूला यूज होता है, और a माइनस बी जो होता है वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस क्या देगा, बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना पड़ेगा। सर ये आया कैसे, एक बार प्लस को और एक बार माइनस को इंटू कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। देखिए यहाँ पे एक बार ए, इस बार ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी है, आया कैसे, इस वाला a से इस पूरा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a माइनस बी, इस वाला प्लस b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना a माइनस बी, तो कितना जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस कितना जाएगा a इंटू बी, ए बी प्लस यहाँ पे कितना जाएगा बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस रहेगा तो चेंज करने का साइन जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे माइनस होता है तो ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये वाला तो फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। आगे समझ में आप लोग को, आशा करते हैं कि आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा, इसी से और फॉर्मूला भी निकलते हैं, कैसे निकलेंगे जरा देखिएगा। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना जाएगा बी स्क्वायर। अब इस दोनों इक्वेशन को, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करते हैं, जब ऐड करते हैं तो इसका यहाँ पे ऐड करते हैं, सिंबल चेंज नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम, प्लस करना है, प्लस से सीधे कर देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का कितना जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर, अच्छा प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस में है और यहाँ कितना है माइनस में है, ठीक है ना, इसलिए कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कितना जाएगा बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे कॉमन, दोनों में दो कॉमन है, तो a स्क्वायर प्लस कितना जाएगा बी स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला आ गया। जिस प्रकार इन दोनों को ऐड किए हैं उसी प्रकार इन दोनों को क्या कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक और फार्मूला आ जाएगा। चलिए उसको भी देखते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए आप उसको भी देख लेते हैं।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार प्लस किए थे अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन का अंतर क्या होता है, जब में साइन चेंज होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस होगा, तब इसको चेंज कर दिया माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है क्या है प्लस है तो चेंज हो गया कितना जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या जाएगा हमारा क्या जाएगा प्लस हो गया, प्लस है तो कितना जाएगा माइनस हो गया। ठीक है, ये साइन, अब इस साइन को जो हम सर्कल किए उस साइन को भूल जाएंगे। ठीक है ना, तब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे है प्लस, इसको जोड़िए a प्लस कितना जाएगा b का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। बोलिएगा सर इसको काट दिया जाए सर, प्लस में माइनस में नहीं, यहाँ देखिए सेम चीज होना चाहिए, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर है और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, इसीलिए नहीं काटेंगे, इसीलिए इसमें से घटा दिए इसको। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a हमारा पॉजिटिव है और a क्या है नेगेटिव है, तो कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना जाएगा 2ab और 2ab कितना जाएगा 4ab। हाँ 2ab और 2ab कितना जाएगा 4ab। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 4ab आ गया। ठीक है ना, लेकिन ये काम का फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा काम का फॉर्मूला है, देखते हैं कैसे। ये कैसे फॉर्मूला है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसी से रिलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए बाबा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 4ab। ठीक है सर, ये तो हो गया। अच्छा एक चीज बताइएगा मुझे, अगर हम इसको उठा के इधर ले गए, जब माइनस है तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको उठा के ले जाइएगा तो कितना जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये पहले से इसका प्लस है तो प्लस 4ab, एक ये भी फॉर्मूला बन गया। अच्छा आपको तो याद होगा सबसे पहला वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या 2ab प्लस कितना जाएगा b स्क्वायर। ये ब्रैकेट देखिए जरा a प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चा लोगों को तो ये याद रहता है और ये वाला जो फॉर्मूला हो गया इससे ड्राइव हो गया निकल गया। ये भी फॉर्मूला बोल दीजिएगा तो गलत है नहीं होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस 4ab, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है ना, लेकिन इसके यूजेज क्या है अलग अलग है, इसका अलग अलग यूज करते हैं। लेकिन देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कोई पूछे तो आप ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, और इसी को हम थोड़ा चेंज करके लिख दिए थे, रीअरेंज कर a स्क्वायर प्लस कितना जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो दोनों सेम ही है, रीअरेंज है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मतलब दोनों का क्या है सेम है। ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, आप माइनस वालों को कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे इसको उठा के इधर ले जाते हैं और इसको उठा के इधर लाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलिएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये पढ़े थे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन कोई बच्चा आपके क्लास में ये भी तो बोल सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 4ab। समझे, ये दोनों फॉर्मूला हो सकता है। अगर किसी बच्चे को जानकारी नहीं है, अगर ये वाला फॉर्मूला तो गलत बोल देगा कि गलत है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला किससे ड्राइव हुआ, इससे लिखना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सब बच्चा को याद रहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसका अलग अलग यूज होता है। ठीक है ना, इसके यूज आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन फॉर्मूला क्या है सेम ही है। ठीक है ना, दोनों का देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला याद रहेगा या थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप याद रखिएगा तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेबल करने के लिए आना चाहिए। आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको नोट करिएगा और तो उसको स्टॉप करके फिर से अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा।
अपने आप आ जाएगा। चलिए एक बार हम पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख देते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये भी लिख सकते हैं, इसका ये भी फॉर्मूला दे सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये अरेंज करने वाला तो एक हो ही गया, या ये भी दे सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना, याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला हम दे देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4ab। सर ये आप कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस, इसको उल्टा कर दीजिए, प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस आ गया तो यहाँ माइनस कर दीजिए 4ab। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू कितना जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसके आगे आपको चौथा फॉर्मूला हमने क्या बताया, नोट करते जाइए इसको। चौथा फॉर्मूला क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस कितना जाएगा, b स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट, इसको पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिफ्थ फॉर्मूला हम क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या जाएगा यहाँ पे 4ab हो जाएगा, 4ab, ठीक है ना। चलिए ये आपको 5 फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये हर बच्चा को एटलीस्ट याद होना चाहिए। कुछ बात और भी देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूला और भी देख लेते हैं। आप लोग स्कूल में टीचर पढ़ाए होंगे a प्लस 1/a, अगर ऐसे आ जाता है फॉर्मूला तो बच्चा लोग घबरा जाता है। नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। देखिए अभी आपको फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने जाना था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी चीज को लिखा हुआ है। समझिए ये पूरा a है और ये क्या है, b है। फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाला a, b वाला b, अब प्लस कितना जाएगा, b स्क्वायर, तो 1/a का होल स्क्वायर। एक ही वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए जरा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2, है ना, प्लस 2 प्लस कितना जाएगा, 1/a का होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और a का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो 1 कितना जाएगा, a स्क्वायर। इसी को अरेंज आगे पीछे किया जा सकता है, कहीं कहीं बुक में ऐसे भी रीअरेंज करके लिखा होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। तो इस बताइए ये पहले वाला ही फॉर्मूला से रिलेटेड है कि नहीं है। तो सर यहाँ आप बोलिएगा सर यहाँ 2ab होता था, तो बताइए बाई में है तो यहाँ पे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab, b डालिएगा 1/a का होल, तो सॉरी b डालिएगा 1/a प्लस कितना जाएगा 1/a का होल स्क्वायर, तो a वाला a से a वाला a कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्यों, क्योंकि a इसी का रेसिप्रोकल है और रेसिप्रोकल हुआ तो कट जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार इसका माइनस वाला भी फॉर्मूला कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार आपको क्या कर सकते हैं, इसका माइनस वाला भी फॉर्मूला किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखिएगा, a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे a हो गया, b की जगह पे कितना जाएगा, a वाला हो गया 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा, a स्क्वायर, a से कट गया, माइनस 2 प्लस कितना जाएगा 1/a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। ये वाला आ गया, इसी को रीअरेंज करके लिख देते हैं, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस कितना देगा 1/a स्क्वायर माइनस 2। ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, क्यों, यहाँ पे कैसे है माइनस 2, आप दिमाग लगा के लिखिए, यहाँ से a से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, बस
यही सब कुछ फार्मूला है जिसको याद रखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, पहला एक्सरसाइज बन जाएगा। ठीक है ना, पहला एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला मैंने इसलिए बताया, चाहता था मैं नहीं बताता, सीधे लिखवा देता, लेकिन लिखवाने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि कुछ समझ लीजिएगा तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। डेट्स पे आपको सारा एक्सपेंशन करके मैंने बताया है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो जो आएगा तो उसमें हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन और एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, उससे पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे और एकदम प्रोसेस से बनाना सीख लेंगे हम लोग, एक एक चीज, है ना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप हम लोग को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे पास माइक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो मैं अपने क्वालिटी को इम्प्रूव जरूर करूँगा। ठीक है, चलिए बाय।